ये मील सोय। इसीलिए स्वामी जो है एक आता है, संत वाणी है, अग्र शोची सदा सुखी, अग्र शोची सदा सुखी, पश्यति भूमि शोधनम। जब घर से निकला जाता है तो हड़बड़ी नहीं करना है, आपको समय से पहले तैयार होना पड़ता है। तो सब काम जो है निपटा करके जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंत नहीं हो, भेद को बूझो। आपको जो है स्वामी जी बताते थे, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज महारथी संत जी बताते थे कि ट्रेन छूटने के 1 घंटे पहले स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए। ये स्वामी जी बताते थे, अपने शिष्यों को अपने जीवन काल में बताते थे। महारथी संत जी जो है यही बताते थे कि ट्रेन 12 बजे पहुंचेगी स्टेशन पर, तो आपको 11 बजे वहां पहुंच जाना है। ये स्वामी जी कहते थे, यही लाठी वाले बाबा अपने जीवन काल में। अब वहां की भी एक घटना है, ट्रेन वाली है घटना, जो है संस्मरण आप लोग सुने होंगे। वो ट्रेन जो है जिसमें जाना है वो छूट जाती है। एक जो है स्वामी जी के शिष्य को आना था, तो जो है स्टेशन पर नहीं पहुंचे वो। स्वामी जी ने कहा था, उसकी जो है संस्मरण में है, आप भेद को जो है कहीं सुन लीजिएगा। स्वामी जी ने कहा कि इतने बजे ट्रेन वहां आती है, चिट्ठी में लिखा था, आप इतने तारीख को जो है वहां स्टेशन इतने बजे पहुंच करके और जो है आप बैठ जाइएगा, और यहाँ जो है इतने बजे पहुंच जाएगी। वो भक्त थोड़ा डिले डाले थे, हम ही लोगों जैसे, टाइम से वहाँ पहुँचे नहीं, और वो ट्रेन चली गई। वो ट्रेन चली गई। अब वो जो है लगे स्वामी जी को जो है सुमिरन करने। स्वामी जी को सुमिरन करने लग गए। स्वामी जी जो है बूझ गए। स्वामी जी जो है बूझ गए और बोले, अरे ये क्या किया आपने? जब आपको बोला गया था कि इतने बजे ट्रेन वहां से छूटेगी, तो अब वहां पहले पहुंचे क्यों नहीं? अब कहीं उनको जाना जरूरी था, जो भी हो। वो घटना है, कई बार वो संस्मरण में आ चुका है। तो जो है, और महारथी संत जी भी बताते थे। अब उनके चित्त में स्वामी जी ने डाला, अभी इसके पीछे जो है दूसरी ट्रेन आ रही है, उसमें आप बैठ जाइएगा। वो ट्रेन चली गई और जा करके जो है 2-4 स्टेशनों के बाद जो है खड़ी हो गई। और ये दूसरी ट्रेन जो आ रही थी, वो जा करके उसी डब्बे के सामने जो है वह जो है ट्रेन लगती है, जिसमें उनका रिजर्वेशन था। आप भेद को समझो। और वो जो है वो ट्रेन जो है रुकी रही, और जैसे ही उनको, किसी को नहीं पता चला ये ट्रेन किस लिए रुक गई है, क्या हो गया, क्या खराब है, इंजन है, फलाने हैं, ढिकाने हैं, सब लोग चिल्ला रहे थे। और जैसे ही वो भक्त जो है उसी डब्बे के सामने खड़ी हुई, जहाँ उसमें उनको जो है ना वो जो है सीट थी, वो फिर जैसे निकल करके इसमें आए, बैठे, और वो ट्रेन चल दी। तो सुरती का खेल जो है निराला है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, तो आपको जो है कोई भी काम, जो स्वामी जी का एक दोहा है, जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है
हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। तो जब वो ट्रेन में आकर के जैसे ही वो जो है ना भक्त बैठे और तुरंत जो है ट्रेन चल दी, तो लोगों ने कहा कि आप जो है पहले क्यों नहीं आ गए? ये ट्रेन जो है आप ही के लिए रुकी थी, आपका सीट जो है मिल गया, आप जैसे बैठे और चल दी। तो वो लोग भेद को क्या समझे? वो भक्त तो जो है बहुत रोया कि प्रभु मेरी गलती है। तो जब आप सदगुरु से जब वादा करते हो तो स्वामी जी वहाँ देखते हैं आपको। जब आप ये कहते हो प्रभु से, वही तो दोहा ये, जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। तो आपको आपका ना काम है ये, गुरु के साथ जो है सुबह साधना करके विचार विमर्श कर लिया करो। और जो है कई बार आप जो है विचार विमर्श कर लिया, तो अब आपका काम घबराना नहीं है। गुरु के चरण में वो चला गया। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। आप शुभ सोचोगे तो शुभ ही होगा, और अशुभ सोचोगे तो अशुभ होगा। आप अपना दिमाग से निकाल लो। यदि आप शुभ सोचोगे तो शुभ होगा, अशुभ सोचोगे तो अशुभ होगा। ये सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है। एकदम दिमाग में आप बैठा लो, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। ये ब्रह्म वाणी है, सदगुरु की वाणी है, स्वामी जी के हृदय की चेतन वाणी है। आप जैसा संकल्प करोगे वैसा ही होगा। आप क्यों नहीं बूझ जाते? स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। और स्वामी जी क्या कहते हैं? नाम दानी शिरा सौंप कर संत बीजी ताहोय। डरे मारे का यर बने धिक जीवन है सोय। तो सदगुरु के ऊपर जो है विश्वास करके और उन्हीं के सिर पर डाल देना है, प्रभु ये मेरा काम है, अब आप कराओ, और चुपचाप शांति से आप सो जाओ। ये दोहे हैं ये। देखो मेरी बात को समझो आप जो है। अब ऐसा नहीं कि आप जैसे मान लो आप ट्रेन में चढ़ रहे हो, आपके पास 4-5 थैला हो गया, तो उठा सकते हो तो जो है ना उठा लो, और नहीं उठा सकते 2-3 उठा सकते हो तो 2-3 तो जो है ना उठाओ, और एक को भगवान के नाम में छोड़ना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है जो काम आप आसानी से कर सकते हैं वो तो कर लो, और जो आपके बस का नहीं है उसको प्रभु के नाम में डाल दो,
उसी को तो हमने डालना है। जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। नाम धनी शिर सौंप कर संत बीजी ता होय, डरे मारे का यर बने धिक जीवन है सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक जगह में सत्संग सुना रहा था ऐसी, तो बोले कि जो है और यदि नहीं होगा तब क्या होगा। मैं बोला भाई जो होने वाला है वो तो आप कर लो। आप भेद को समझिए। यदि हम मान लीजिए कि जो है हमको तो भाई अब प्रभु का दर्शन चाहिए, उनका बोलने का मतलब यही था, तो मैं बोला भाई दर्शन करना तो आपका काम है, दर्शन कराने वाला नहीं कराएगा तब आप क्या करोगे। वो दिखाई तो दे नहीं रहा है, उसको मार सकते नहीं हो, उसको पकड़ सकते नहीं हो, लेकिन जो है उसको पकड़ने वाले भी संत लोग हैं। सदगुरु दर्शन सबको नहीं देते हैं और सदगुरु को पकड़ने वाले भी हैं, उनको छोड़ते ही नहीं, एक पल भी नहीं छोड़ते। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, तो उसके लिए तो जो है हम प्रार्थना का हम ये तो हम कर सकते हैं, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। तो कम से कम आप देखो, ये तो हमारे बस में है, साधना में तो आप बैठ सकते हो, ये तो आपका बस का ना है। आधा घंटा इंतजार नहीं कर सकते हो, 15 मिनट इंतजार ही नहीं कर सकते हो, वो भी अनेक जन्मों की जो है मिलन की बातें हो रही हैं। उस संसार में जो है 15 दिन दौड़ेगा, 6 साल तक दौड़ेगा किसी काम के लिए, एक एक मुकदमा फंस जाता है, पूरा जीवन दौड़ता है फैसला के लिए, पूरा मर जाएगा जो है तो भी नहीं होता है। तो गुरु के चरण में डाल करके बैठा तो करो, 10 मिनट याद तो कर लिया करो। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। आप नयाए न लिखियो पटाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में रही रही के धड़केला छतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में रही रही के धड़केला छतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। तो आपको इंतजार ही करना पड़ेगा, किसी किसी को तो कई जन्मों लग जाते हैं। हम लोग जो है एक ही इसी जन्म में थोड़ा आए हैं, अनेक जन्मों से उसी को तो ढूंढ रहे हैं, वही तो आनंद स्वरूप है। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, अशोक उलटी समुद्र है बिन गुरु यन पाय। तो आपको जो है पल आँख लखाने वाले संत भी हैं, मत सोचिए कि आपको नहीं मालूम है,
विहंगम युग में ऐसे साधिकाएं हैं जो आपको पल में लखलखा देने वाले भी हैं। ये ढूंढना आपका काम है। आप सदगुरु की हंसनी हो का सदगुरु ही है, संत का बस का नहीं है। वह सदगुरु ही उसको प्रेरित करता है, वही उसको मिला देता है। आप सदगुरु के हंसनी हो। चल फिर से भजन। त कहत कबीर सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलख्या हो, बैठल जोई बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोई बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोई बटिया। तो कम से कम जो है 24 घंटा में 15 मिनट के साथ बैठो, याद तो करो उसको। याद दया को लावती प्रभु कृपालु भगवन, अधिक याद प्रभु करता है यदि थोड़ी कर संत। आप जो है थोड़ा याद करने से वह परमात्मा बहुत याद करता है। याद दया को लावती प्रभु कृपालु भगवन, अधिक याद प्रभु करता है यदि थोड़ी कर संत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। कल एक लड़का मिला, अति सुंदर, अब यंग है, 10वीं पास कर लिया। तू जो है, मैंने बोला भाई वो लोग उपदेश तो लिया है लेकिन करता कुछ नहीं है। उसके माता पिता भी जो है ऐसे ही हैं, वो सेवा हुआ मतलब करते हैं। अब मैं जो है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।